ये एक सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज आए जो दलित समाज से हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका सम्मान बहुत रहा शुरू से, और जितने डिसीजन इनके अपने आप के मतलब डिसीजन में अधिकतर इनका डिसीजन पे लोग दोनों ही पक्ष बहुत ज़्यादा वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। ये इनके लिए हमेशा हेडिंग लगाई जाती थी। 4 जुलाई को इन्होंने दायर किया राहुल गांधी जी ने, तो उन्होंने बाकायदे सब सुना और उस केस को एक्सेप्ट किया, मतलब वो खारिज नहीं किया, उन्होंने सुना। पूर्णेश मोदी ने एक वो एप्लीकेशन दी कि फैसले से पहले हमारा भी पक्ष सुना जाए, और कैबिनेट भी उसने फाइल किया। मगर आज उन्होंने सबसे पहले क्या किया, आते ही एक तो डेट बढ़ाई और डेट लंबी डेट दी। उन्होंने आते ही कह दिया कि 10 दिन के अंदर आप, और गुजरात गवर्नमेंट को भी आदेश कर दिया कि वो अपने वो कर दें। अब जब वो स्टैम्प पेपर्स वगैरह सब वो देंगे अपने, तो बहुत सीधी सी बात है कि उन्होंने दोनों पक्ष को सुना, और यहीं से एक उनकी ट्रांसपेरेंसी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पे। आपको बता दें कि मोदी सरनेम से जुड़ा हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के जज गवई जी ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर सब कुछ देर के लिए शांत हो गए। दरअसल उन्होंने ये कहा कि मेरे पिता और मेरे भाई जो है कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। पिता भले कांग्रेस में नहीं है लेकिन जुड़ाव कांग्रेस से है, और भाई कांग्रेस का सक्रिय जो है कार्यकर्ता है। ऐसे में क्या मुझे राहुल गांधी के केस से हट जाना चाहिए? जिसके बाद दोनों पक्षों ने जो है आपत्ति नहीं जताई और इस मामले को आगे बढ़ाया। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, ये जज के द्वारा टिप्पणी की गई जहां पर उन्होंने कहा कि एक कांग्रेस नेता से जुड़ा मामला है, राहुल गांधी से जुड़ा मामला है, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस से ही जुड़े हुए मेरे फादर और मेरे जो भाई हैं। तो ऐसे में एक जज की टिप्पणी के बाद दोनों पक्षों में किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस हैं मिस्टर BR गवई साहब, तो उनका बड़ा साफ गोई रहता। अभी देखिए, कॉलेजियम में उनके लिए जो सिफारिश की गई थी उसमें इतने अच्छे कमेंट्स लिखे थे कॉलेजियम ने कि उसमें जिस समय सेंट्रल उस पर गई तो वो लोग भी ताजुब मान गए, उनको तुरंत ओके कर दिया। दूसरा दूसरा इनका भूषण राम कृष्ण गवई जी के कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, हमेशा बड़ी साफ गोई। जैसे नोटबंदी का मामला आया था, तो हमको याद है 2016 में नोटबंदी में जब उसमें आर्गूमेंट हो रहे थे तो दोनों लोगों के आर्गूमेंट सुनते थे और उनसे वो क्वेश्चन कर देते थे गवई साहब। फिर दोनों लोगों को सेटिस्फाइड भी दोनों पार्टियों को करके, और उन्होंने जो डिसीजन दिया तो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्डेड और बड़ा वो रेप्यूटेड डिसीजन। दूसरा, उनका एक डिसीजन और भी बहुत मशहूर रहा है, सुदरू बनाम छत्तीसगढ़। तो वो भी आप समझ लीजिए कि एक अपने आप का रिकॉर्ड है। और गवई साहब चूँकि विवादों से हमेशा पड़े रहे हैं, और सबसे बड़ी बात थी बहुत अच्छे एडवोकेट थे, ये बहुत अच्छे एडवोकेट थे। 14 नवंबर 2003 को ये डायरेक्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए नियुक्त हुए। 16 साल तक ये बॉम्बे हाई कोर्ट में रहे, और बॉम्बे हाई कोर्ट के एक एक डिसीजन इनके इतने अच्छे थे कि उसकी बड़ी तारीफ़ होती। इसके अलावा बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि गवई साहब जो हैं ये चांसलर हैं महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर के, ये चांसलर हैं। और इनके जो वो हैं लेक्चर, वो अपने आप में वहाँ के यूनिवर्सिटी के लिए एक रिकॉर्डेड है, जो पूरे देश के लिए एक मतलब गर्व की बात है कि उनको लॉ की इतनी क्लियर कट नॉलेज है कि अपने आप में। दूसरा, इनका एक चीज़ और भी है कि ये हिंदुस्तान के ऐसे दूसरे जज हैं। सबसे पहले थे बालाकृष्णन जो 2010 में थे सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद ये एक सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज आए जो दलित समाज से हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका सम्मान बहुत रहा शुरू से, और जितने डिसीजन इनके अपने आप के मतलब डिसीजन में अधिकतर इनका डिसीजन पे लोग दोनों ही पक्ष बहुत ज़्यादा वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। ये इनके लिए हमेशा हेडिंग लगाई जाती थी। इसके अलावा गवई साहब ने आज खुद बोला कि हमारे फादर भी कांग्रेस में थे, मगर वो सक्रिय कार्यकर्ता नहीं थे, मगर भाई सक्रिय है, सक्रिय सदस्य है, अब भी कांग्रेस में। अगर आप लोगों की इच्छा हो या आप लोग कहें तो मैं हटना चाहता हूँ, मैं हट जाऊँ। तो दोनों पक्षों ने बोले नहीं, दोनों पक्ष उनसे सेटिस्फाइड थे। तो ये इनकी एक साफगोई था और इनका ट्रांसपेरेंसी ये दिखता है कि गवई साहब का। तो अब राहुल गांधी का जो मामला है उसे 4 अगस्त के लिए लिस्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज है गवई साहब, उनका जो एक फैमिली बैकग्राउंड ये बता रहे हैं, इसका कुछ इफेक्ट आने वाले टाइम पे पड़ेगा क्या डिसीजन पे? कोई भी नहीं, ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता है।
अच्छा, दूसरी बात उन्होंने उनसे वो भी कहा है, अभिषेक मनु सिंघवी से कहा भी है कि आप भी 40 साल से कांग्रेस से में लगे हुए हैं, उन्होंने कहा भी। तो ये उनके अच्छा ऐसे कई मामले हुए हैं जहाँ पे जजेज ने बोल दिया कि कई जगह जजेस खुद हट गए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ मामला कि वो हमारे परिचित हैं, वो तमाम ऐसे रहे। आपको बताना है कि कई केस ऐसे हुए। अभी जो ये दूसरे गगोई साहब जो थे, वो आसाम वाले जो चीफ जस्टिस थे, तो एक केस था उनके सामने, तो उन्होंने किसी समय उस केस की प्रैक्टिस की होगी, तो उन्होंने कहा तमाम जज ऐसे होते हैं कि उनको याद आ जाता है कि वो देखते हैं कि मैंने इस केस में अपोजिट की तरफ से वो किया था, तो वो तुरंत कह देते हैं कि हट जाने के लिए। अच्छा, ऐसे कई मामले हुए जिसमें जज ने अपने आप को हट, और ये जज का अधिकार है, और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट का। और जहाँ तक ये है कि 2024 से 25 के बीच में ये निश्चित तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इनके मतलब इनके टैलेंट को और इनके ब्रिलियंट, ये शुरू से बहुत ब्रिलियंट रहे। ये महाराष्ट्र के उसमें जब ये एडवोकेट थे, तो एडवोकेट में इनके उसमें ऐसा भी हुआ है कि कोर्ट में काफ़ी रात हो गई, जज ने इनका सुना, जब ये सिंपली एडवोकेट थे। तो ये पोजीशन इनकी रही है, इनको नाम लेकर के जज अधिकतर वो करते थे। और यही एक वजह थी कोलेजियम में इनकी जब सिफारिश अभी हुई है। इसके पहले हाई कोर्ट में 16 साल तक कोई कतई भी किसी भी तरह का। दूसरी, ये 52वें जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं, 52वें हैं। इसके पहले 51 हो चुके हैं, ये 52 नंबर पे हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि 40 साल ये इतने सालों से इस उसमें जुड़े हुए हैं, और जुड़ने के बाद भी अधिकतर इनकी जो सबसे, जब ये एडवोकेट भी थे तो इनके लिए खुद न्यूज़पेपरों में छपता था कि दोनों पार्टियां सेटिस्फाइड हो जाती थी। एक बार इन्होंने एक की पैरवी की थी, तो बात बहुत मशहूर है, तो इन्होंने अपने पक्ष को जिता लिया, फिर दूसरे पक्ष को भी कंपनसेशन दिलाया था और कहा था। तो इस बात का आज भी मतलब तारीफ़ की जाती। तो ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं कहीं कुछ भी कि उनका कहीं कोई ऐसा हो, अगर ऐसा होता तो खुद ही कह देते, उन्होंने पहले ही कह दिया। और जजेस जितने होते हैं सब ऐसे रहते हैं। ऐसे बहुत से जज हैं जिन्होंने अपने पारिवारिक या उनके भी वो लड़े, तो उन्होंने जो डिसीजन दिया वो बिल्कुल वैसा डिसीजन दिया। अब आपको याद होगा 6 दिसंबर 1992 में यही हुआ कि उन्होंने वो जजेज इतने वो होते हैं, उनको देश की उससे एकता सुरक्षा उनका इतना ख्याल रहता है कि 6 दिसंबर के पहले 5 दिसंबर 1992 तक उन्होंने उसका फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसलिए सुरक्षित रख लिया था कि मान लिया कोई डिसीजन के बाद में और बवाल ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए। और 6 दिसंबर में अगर वो फैसला आ जाता तो शायद झगड़ा और ज़्यादा हो जाता। तो जितने जजेज हैं कि और हिंदुस्तान में ख़ास तौर से कि जो भी व्यवस्था एक ट्रांसपेरेंट है, उसमें जजों का बहुत वो है। अब वो बात अलग कि कोई पक्ष किसी को समझ में आए, मान लीजिए अगर हमारी विचारधारा से कोई अगर चीज़ नहीं मेल करती तो हम ये कह सकते हैं, परंतु ऐसा कतई भी दिखता नहीं है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए हम लोग ऐसा कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में सवाल सर वही है, जिस तरीके से उन्होंने कह दिया सामने से कि कांग्रेस का जो है मेरा बैकग्राउंड है, फिर कांग्रेस नेता से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो कहीं ना कहीं जैसा कि आप बता रहे हैं कि निष्पक्ष वो हमेशा से रहते हैं, दोनों पार्टी जो है काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाती है। तो 4 तारीख का डेट जो है नेक्स्ट दिया गया है, 4 अगस्त के लिए कहा गया है। तो क्या कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से इस इस कनेक्शन का जो है इस पर असर पड़ेगा, फैसले पर असर पड़ेगा, या 4 तारीख को भी क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को राहत मिलेगी, या फिर इसी तरीके से डेट आगे बढ़ते रहेंगे? देखिए, हम आपको उनके एक ट्रांसपेरेंसी का यहीं से कह दें, हालांकि वो चीफ जस्टिस, हम तो उसमें कमेंट्स भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने आज किया क्या कि जिस समय ये 4 जुलाई को इन्होंने दायर किया राहुल गांधी जी ने, तो उन्होंने बाकायदे सब सुना और उस केस को एक्सेप्ट किया, मतलब वो खारिज नहीं किया, उन्होंने सुना। सुनने के बाद उसमें क्या हुआ कि अपोजिट की तरफ से उनकी जो अपोजिट पार्टी थी, पूर्णेश मोदी ने एक वो एप्लीकेशन दी कि फैसले से पहले हमारा भी पक्ष सुना जाए, और कैबिनेट भी उसने फाइल किया। मगर आज उन्होंने सबसे पहले क्या किया, आते ही एक तो डेट बढ़ाई और डेट लंबी डेट दी कि 4 अगस्त दिया। दूसरा, उन्होंने सबसे पहले बोला कि पूरेश मेदी को 10 दिन का समय दिया जाता है, और उनको गवर्नमेंट को भी, गुजरात गवर्नमेंट को, कि हमें उसका जवाब दें और कैबिनेट के लिए। दूसरा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि फैसले से पहले पूरेश मोदी का सुना जाएगा। इसका मतलब कितनी बड़ी वो है कि पूरेश मेदी का फर्स्ट उसमें ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि
लगी हुई कोर्ट में नहीं बोला, होता है डेट पे या कोर्ट पे बोलना। वो चीज़ आज एक्सेप्ट होती ठीक से जब पूर्व मोदी के एडवोकेट आके डायरेक्ट इस बात को कहते, मगर उन्होंने आते ही कह दिया कि 10 दिन के अंदर आप, और गुजरात गवर्नमेंट को भी आदेश कर दिया कि वो अपने वो कर दे। अब जब वो स्टैम्प पेपर्स वगैरह सब वो देंगे अपने, तो बहुत सीधी सी बात है कि उन्होंने दोनों पक्ष को सुना, और यहीं से एक उनकी ट्रांसपेरेंसी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो जज है गवई जी, उनकी निष्पक्षता की कई सारी जो कह सकते हैं कि एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे में उन्होंने शुरुआत में ही बता दिया कि कांग्रेस से उनका जुड़ाव जो है देखने के लिए मिला है, लेकिन दोनों पक्षों में से किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि उन्हें पता है कि फैसला जो है निष्पक्ष होगा। तो ऐसे में आपने पूरा मामला बड़े विस्तार से सुना है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।